राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आए जो कि है प्रदोष व्रत की कथा की। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कि प्रदोष व्रत की कथा की कहानी है। भौम प्रदोष व्रत की कथा है इस कहानी में। मतलब आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ये पुराणों में वर्णित कथा है और इसको सुनने से अत्यंत लाभ मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है और जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। यदि आप के पास पुस्तक नहीं है, आप व्रत करते हैं और आप कहानी कहना चाहते हैं, कहानी पढ़ना चाहते हैं किंतु आपके पास पुस्तक नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी ये कथा सुनने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की भौम प्रदोष व्रत की कथा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरी कथा को सुन रहे हैं या फिर आप किसी और प्रकार से कहीं से कथा को सुन रहे हैं, तो जब तक कथा होती है तब तक मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह हनुमान जी की परम भक्त थी। वह सदैव हनुमान जी की पूजा अर्चना और व्रत रखती थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्धा के दरवाजे पर आ गए। हनुमान जी ने कहा कि कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूरा करे। उनकी आवाज़ सुनकर वह वृद्ध महिला भागते भागते घर के बाहर आई तो ब्राह्मण साधु को देखा। उसने उनकी इच्छा पूछी तो हनुमान जी ने कहा कि वह भूखे हैं, तुम जमीन लीप दो, वहाँ पर बैठकर भोजन करेंगे। उस महिला ने कहा कि वह तो ये काम नहीं कर पाएगी, आपको कोई और इच्छा हो तो बताइए। तब हनुमान जी ने उससे 3 बार वचन लिया कि वह अपना वचन पूरा करेगी। इसके बाद हनुमान जी ने उससे कहा कि तुम अपने पुत्र को बुलाओ, वे उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाएंगे और फिर भोजन करेंगे। वह वृद्धा अपने वचन से बंध गई थी और वह मन ही मन खुद को कोस रही थी और रो रही थी कि उसने ये वचन देने से पहले कुछ सोचा क्यों नहीं, क्यों उसके जीवन में ऐसा दिन आया है। वह तो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है, वो तो हनुमान जी की भी पूजा करती है, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। हे भोलेनाथ, हे माता गौरी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। किंतु वह वृद्धा अपने वचन से बंधी हुई थी, इसलिए उसे अपने पुत्र को बुलाना ही पड़ा। उसने अपने पुत्र को बुलाया। हनुमान जी ने उस वृद्धा से उसके पुत्र को जमीन पर पेट के बल लिटाया और पीठ पर आग जलवाई। इसके बाद वह वृद्धा अपने कमरे में जाने लगी और रो रो कर पछाड़ खाकर गिरने लगी। इधर हनुमान जी ने भोजन बनाकर उस वृद्धा को आवाज़ लगाई कि भोजन तैयार है, तुम अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। ये सुनकर वृद्धा ने कहा कि हे ब्राह्मण साधु, ऐसा बोलकर तुम मेरे मन को और दुखी मत करो। हनुमान जी के बार बार कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा तो वह दौड़कर माँ के पास आ गया। उसे जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्य में पड़ गई। तब वह उस ब्राह्मण साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। इसके बाद हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में उन वृद्ध माता को दर्शन दिए और उन्हें कहा कि हे माँ, ये तो आपकी छोटी सी एक परीक्षा थी और आप ऐसे ही घबरा गई।
तब वृद्धा ने उनको हाथ जोड़कर अपने पुत्र के सहित नमन किया, नमस्कार किया और बार बार प्रभु को धन्यवाद दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत में इस कथा को सुनने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से ये व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त एक और कथा है जो कि संक्षेप में हम आपको सुनाते हैं। एक बार चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ रहा था। चंद्रदेव को श्राप दिया गया था। भगवान शिव से चंद्रदेव ने प्रार्थना की, उनकी पत्नी ने प्रार्थना की कि भगवान शिव उन्हें उस दोष से मुक्त कराएं। भगवान शिव ने उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करने की राह दिखाई थी। और चंद्रदेव ने अपने रोगों की पीड़ा को सहते हुए इस प्रदोष के व्रत को किया और त्रयोदशी के दिन भगवान भोलेनाथ ने उनको पुनः रोग मुक्त कर जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। तो बोलिए भोले शंकर की जय, हनुमान बाबा की जय। क्योंकि प्रदोष का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के मंगलवार को है, इसलिए इसको भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और ये व्रत बहुत ही फलदायी पुण्यदायी होता है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ बाबा हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। आप इस कथा को सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और जो कोई भी इस कथा को सुनेंगे उनके कष्ट दूर होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ एक बहुत सुंदर दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता की।